नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आज महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे औरंगाबाद की खबरों के साथ। औरंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। औरंगाबाद के पालक मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि परिस्थिति के हिसाब से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना सरकार की इच्छा नहीं है। लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो हमें लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। तो मुंबई में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। तीसरे चरण के लिए बीएमसी कोरोना वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। मुंबई में नए 75 वैक्सीनेशन केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके लिए बीएमसी ने शहर और उपनगरों के कुछ अस्पतालों का चयन किया है। बीएमसी ने अपने कुल केंद्रों की संख्या 100 करने का लक्ष्य रखा है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकनी ने बताया कि बुजुर्ग और 45 वर्ष से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड मरीजों की संख्या मुंबई में करीब 25 लाख है। इन मरीजों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सुरेश काकानी ने कहा कि तीसरे चरण के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तो नवी मुंबई के तुर्भे एपीएमसी सब्जी मंडी में कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। एपीएमसी मार्केट में कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मंडी में बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं। वहीं मार्केट के मेडिकल रूम में ना कोई सुरक्षा कर्मी और ना ही कोई मेडिकल अधिकारी नजर आ रहा है। तो नवी मुंबई तुर्भे की ये खबर आपको बता रहे, जहां पर कोई भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा और जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां मुंबई में उड़ाई जा रही है। और देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के पास विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद से मुंबई में सनसनी फैल गई है। पुलिस अलर्ट है और मुंबई के सभी चेक पोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाश की जा रही है। गुरुवार देर शाम एंटीलिया से कुछ ही दूरी पर एक संदिग्ध कार मिली थी, जिससे 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी। आनन फानन में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने वहां पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया था। मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर सुरक्षा भी बढ़ाकर किलेबंदी कर दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस साजिश के पीछे की कहानी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। और वहीं मुंबई में पुलिस ने मनसे के मराठी हस्ताक्षर कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मनसे ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी है कि यह हस्ताक्षर कार्यक्रम किसी भी हालत में किया जाएगा। मनसे नेता अमेय खोपकर ने कहा कि तुम्हें जो कार्रवाई करनी है वो करो, लेकिन हम मराठी हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करके ही रहेंगे। 27 फरवरी को कवि कुसुमग्रज का जन्मदिन है। महाराष्ट्र में यह दिन मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी मौके पर हर साल मनसे द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो शिवसेना नेता और महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग को लेकर के पूछे गए सवालों पर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार ने उनके मंत्री भड़कते दिखाई दे रहे हैं। औरंगाबाद के पालक मंत्री तथा शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई आज जिले के दौरे पर आए थे। उन्होंने पत्रकारों से कोरोना के संदर्भ में पूछे गए सवालों पर जवाब दिए, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे को लेकर के सवाल पूछा तो मंत्री सुभाष देसाई बिना कुछ बोले हाथ जोड़ते हुए वहां से निकल गए। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान के आत्महत्या के बाद से ही कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ का नाम इस मामले में सामने आया है। विपक्षी दलों ने मंत्री राठौड़ के इस्तीफे की मांग की है।
तो वहीं शिवसेना के साथ ही अब कांग्रेस के नेता भी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ के मामले में सवाल पूछने पर केंद्र सरकार पर पलटवार की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कैबिनेट मंत्री राठौड़ पर सवाल पूछते ही सुशांत सिंह मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। के सीबीआई के चौकसी की जो जांच चल रही थी, जिसमें अभी पूरे 9 महीने पूरे हो गए, इसके तो 15 दिन हो गए। 9 महीने के अंदर भी सीबीआई की जांच सुशांत सिंह राजपूत के घटना में क्यों सामने नहीं आ रही है, ये सवाल हम बार बार पूछते हैं। ये तो 15 दिन हुआ और 1 मार्च तो अभी 3 दिन के बाद 1 मार्च आने वाला है। हमने आपको यही कहा है कि आपको इस मामले में बहुत जल्दी है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्यों जल्दी नहीं है, ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा हो। चंद्रपुर जिले के कच्चेपार मार्ग पर बारातियों से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं विकास, राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। और मेरे जिले में अभी एक्सीडेंट का प्रमाण भी थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए मैंने सब अधिकारियों की बैठक भी बुलाया हूँ। पिछले मंथ 1 महीने के अंदर में करीबन 10 लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे एक्सीडेंट। चंद्रपुर जिले के चिचपल्ली बाबू परीक्षण और संशोधन केंद्र की इमारत में आग लग गई। आग लगने से परिसर में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि इस भवन का निर्माण महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की पहल पर किया गया था। बांबू परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 91 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भवन का काम 2017 में शुरू हुआ था। इस भवन को एशिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। भिंड जिले के व्यापारियों ने भारत बंद का समर्थन किया। व्यापारियों ने अपनी सभी दुकानें बंद कर दी और महत्वपूर्ण बाजारों को भी सख्ती से बंद करवाया। रोड ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इस बंद का समर्थन किया है। आपको बता दें कि जीएसटी की खामियों को दूर करने की मांग, तेल की कीमतों में कमी और ई-वे बिल के खिलाफ व्यापारियों ने एक दिन में भारत बंद का ऐलान किया था। आज के दिन हमारा जो है सब पूरा मार्केट बंद रखे, आप उसका निषेध करें। हमारी मांग है कि जीएसटी थोड़ा कम होना। जीएसटी जो जांचक जो चल रही है ऊपर से, तो हमारे को बहुत तकलीफ हो रही, दुकान में, बाजार में, मार्केट में ग्राहक को फेस करते करते हमारे को जरा थोड़ी तकलीफ हो रही। आज जीएसटी के खिलाफ आज देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन लातूर जिले में शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू होने की वजह से व्यापारी एसोसिएशन इस बंद में शामिल नहीं हुए। लातूर किराना होलसेल व्यापारी एसोसिएशन ने काला रिबन लगाकर विरोध किया। व्यापारियों ने बताया कि आज का बंद शनिवार और रविवार को कर्फ्यू का पालन कर मनाया जाएगा। कल शनिवार और रविवार 2 दिन कलेक्टर का जनता कर्फ्यू रहने से आज का बंद लातूर सिटी के लिए हमने आगे रखने का वादा किया है। मुंबई में रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान की सतर्कता से एक शख्स की जान बच गई। शख्स आत्महत्या के इरादे से चलती ट्रेन के सामने लेट गया था। जवान ने सतर्कता बरतते हुए उसकी जान बचा ली है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुल्ढाना जिले के शेगांव नगर निगम के एक पूर्व पार्षद ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने हादसा होने से पहले ही आंदोलनकारी को अपने कब्जे में ले लिया। शेगांव नगर परिषद क्षेत्र में आंदोलनकर्ता को अपने संगठन के लिए नगर निगम की जमीन चाहिए थी, जिसको लेकर उन्होंने नगर निगम के परिसर में ही आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी थी। तो नांदेड़ जिले के लोहा तहसील के शिवनी
जमगा गांव में 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में संदीप दूधमाल नामक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक संदीप दूधमाल साइकिल से अपने खेत से घर लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में बाइक सवार संदीप के साइकिल को टक्कर मार दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर रायगढ़ की, जहां रायगढ़ जिले के महाड़ एमआईडीसी में एक कंपनी के उपाध्यक्ष की गाड़ी पर एक शख्स ने हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस हमले में उपाध्यक्ष संभाजी पठारे बाल बाल बच गए। हमले में पठारे के इनोवा गाड़ी के शीशे टूट गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं रायगढ़ जिले के पर्यटन स्थल रेवदंडा के समुद्र तट पर अवैध दुकानों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अनाधिकृत दुकानों और घरों को हटा दिया है। रायगढ़ जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल रेवदंडा बीच पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया। समुद्र तट पर अतिक्रमण करके पर्यटन व्यवसाय जारी है, इसलिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तहसील के करंजखेड़ गांव में क्राइम ब्रांच ने 9 टन चावल और 150 इंडियन गैस सिलेंडर को बरामद किया है। ये सब सामान कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच औरंगाबाद की टीम ने सामान पिशोर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा करा दिया। मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। मुंबई लोकल ट्रेन में 1 फरवरी से सामान्य लोगों को यात्रा की अनुमति मिलने के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसके चलते यात्री भीड़ से बचने के लिए एसी लोकल पसंद कर रहे हैं। मुंबई मध्य रेलवे ने मेन लाइन पर पहली एसी लोकल 17 दिसंबर को चलाई थी। 31 जनवरी तक मध्य रेलवे ने एसी लोकल के 360 सीजन टिकट और 885 कार टिकट बेचे। पिछले 1.5 महीने में रोजाना 7 सीजन टिकट के हिसाब से बिक्री हुई थी। फरवरी के बाद ये संख्या दोगुना होकर प्रतिदिन 14 सीजन टिकट तक पहुंच चुका है। तो कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से हफ्ते के अंतिम दिन शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 783 अंकों की गिरावट के साथ 50,256.71 पर खुला। अमेरिका दोपहर 12 बजे के आसपास सेंसेक्स 1,677 अंक टूटकर 49,362 तक पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 209 अंकों की गिरावट के साथ 14,888 पर खुला और दोपहर 12 बजे के आसपास सेंसेक्स 1,677 अंक टूटकर 49,362 तक पहुंच गया। दोपहर 12 बजे के आसपास निफ्टी 485 अंक टूटकर 14,612 तक चला गया। बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीएल बैंक के शेयरों में 5% से ज्यादा की गिरावट की गई। निफ्टी इंडेक्स भी 434 अंक नीचे 14,663.0 पर कारोबार कर रहा है। और वहीं मुंबई में बुजुर्ग देशराज सिंह ने अपनी पोती को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। देशराज सिंह की कहानी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद लोगों ने उनकी मदद करना शुरू कर दिया है। और अब देशराज सिंह को 24 लाख रुपए का रिकॉर्ड डोनेशन मिला है। देशराज जिस ऑटो को चलाते हैं उसी में रहते हैं। सोशल मीडिया के एक ग्रुप ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पर जब देशराज की कहानी लोगों ने पढ़ी, तब उनके अनगिनत लोगों ने मदद की पेशकश की। इस ग्रुप के माध्यम से देशराज को 24 लाख रुपए का रिकॉर्ड डोनेशन मिला है।
तो देशराज ने बताया कि पोती को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और अन्य लोगों को गांव में अपने रिश्तेदार के घर पर रहने के लिए भेज दिया, जबकि वो खुद मुंबई में खुले आसमान के नीचे अपने और पोती के सपने को पूरा करने के लिए डटे हुए हैं। ये मैं हूँ देशराज, ये मेरा ऑटो है। ये हमारी पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी। तो फिलहाल आज महाराष्ट्र में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।